हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि हमारी जो सैमसंग फ़ोन है या फिर कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन है, क्या होता है कि जब हम उसे चार्जिंग में लगाते हैं तो हमारा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर, हम जब अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो हमारी फ़ोन की जो जैक होती है या फिर हमारा फ़ोन की जहाँ पे फिंगरप्रिंट है उस जगह पर बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है। तो आखिर क्यों हो रहा है, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो, तो बिल्कुल आपके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि इसे मैं भी फॉलो करता हूँ और क्या क्या मैं करता हूँ। इसमें कुछ सेटिंग है जो आपको करना पड़ता है और कुछ ऐसे टिप्स है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आप लोग की प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया है। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपका फ़ोन जब चार्जिंग में लगाते हैं अगर जो हीट होता है, हीट ना हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ आज से 2 दिन पहले क्या हुआ कि जब मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाया तो चार्ज सही हो रहा था। उसके बाद होते होते क्या हो गया कि मेरा फ़ोन की जो जैक होता है वो जैक बिल्कुल हीट होने लग गया। और जब मैंने अपना चार्ज को ऐसे निकाला, मैंने जब देखा तो मेरे फ़ोन की जैक जो है वो पूरा जल चुका था। लेकिन मैंने उसमें कुछ गलती की थी। गलती क्या किया था मैंने, सबसे पहले मैं क्या करता था कि हमेशा मोबाइल में मैं डाटा ऑन करके रखता था और डाटा ऑन रखता था, मेरा मतलब लोकेशन वगैरह सब कुछ ऑन रहता था। उसके बाद मैं चार्ज में लगाता था, मैं कुछ भी बंद नहीं करता था। इससे मेरी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही थी। और मेरा मतलब चार्जर जो मतलब केबल था वो केबल भी मेरा मतलब पहले से ख़राब था थोड़ा बहुत, इसीलिए मेरा फ़ोन की जो जैक है पूरा जल चुका था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं कि मैंने किस तरीके से क्या किया कि मेरे साथ और ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आपको आना अपने फ़ोन की सबसे पहले सेटिंग में आप जैसे ही आएंगे तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अबाउट फ़ोन का। जैसे कि हर फ़ोन में आपको ऑप्शन मिलता है अबाउट फ़ोन का। अबाउट फ़ोन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे बिल्ड नंबर। बिल्ड नंबर आपको हर फ़ोन में मिलता है। तो इसको क्या करना पड़ता है कि 6 से 7 बार आप इसको अगर लगातार क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिप्लोवर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आना बैक। अगर आपके पास अगर वीवो एमआई वगैरह ओप्पो वगैरह फ़ोन है तो आपको क्या करना है कि बैक आप जब सेटिंग में आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल सेटिंग का। एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। एडिशनल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके नीचे कहीं पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिप्लोवर ऑप्शन का। लेकिन बात करेंगे सैमसंग फ़ोन की तो आपको क्या करना है कि फिर सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिप्लोवर ऑप्शन का अबाउट फ़ोन के नीचे। तो उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि हम वहाँ पे जब क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि नीचे हमें करना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है डोंट कीप एक्टिव इसका। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आपका वहाँ पर ऑफ रहेगा, इसको आपको ऑन करना है। तो इसको आप ऑन करने से इसको आपको क्या फ़ायदा होता है या फिर क्या नुकसान है, पहले उसके बारे में बता दे रहा हूँ। फिर बाद में आप बोलेंगे कि इसको हमने ऐसे कर दिया हमारा फ़ोन ख़राब हो गया कुछ हो गया। तो आप इसको अगर ऑन कर देते हैं तो आप अगर जो ऑनलाइन काम करते हैं या फिर आपका अगर यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं या फिर कोई चीज़ आप अगर एडिट करते हैं, जैसे काइन मास्टर वगैरह से आप अगर कोई भी वीडियो वगैरह अगर एडिट करते हैं या फिर क्रोम में आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करते हैं तो ये काम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। ये पूरा आपका बंद हो जाएगा। आपका जो भी मतलब ऐप जो वर्क कर रहा था बैकग्राउंड में, जो आपका मतलब इंटरनेट के द्वारा वर्क कर रहा था, वो सब बंद हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप इसको ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर इसे आप अगर ऑफ करते हैं तो इससे आपका फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। उसके बाद वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड का। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको नो मतलब वहाँ पे अगर बंद करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ से भी अगर कर देंगे तो आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये तो आपको हो गया कि ये आपको सोच समझ के करना है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट में आते हैं कि फ़ोन हीट होने का, वो क्या है कि लोकेशन। हम क्या करते हैं कि अपनी फ़ोन में जबकि लोकेशन बंद रखते हैं उसके बाद भी हमारा फ़ोन हीट होता है। लेकिन मतलब कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फ़ोन हीट होने का जो पीछे मतलब होता है वो लोकेशन वजह से होता है। लोकेशन में आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप एक बार उसे ऑन कर लीजिए अगर ये आपका ऑफ है। ऑन करने के बाद वहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा। तो उस ऑप्शन में आप जैसे कि वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है वाईफाई स्कैनिंग, दूसरा मिलता है ब्लूटूथ स्कैनिंग। तो इन दोनों आपका ऑन रहेगा तो इन दोनों को आपको ऑफ़ कर देना है। आपका इन दोनों को ऑफ़ करने के बाद आप अपने लोकेशन को ऑफ़ कर दीजिए और आपका फ़ोन जब भी आप चार्ज करेंगे बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ को आपको अपने फ़ोन में करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब ये दोनों काम कर देते हैं तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं तो फ़ोन को हमेशा जब भी चार्ज में लगाएंगे तो उसमें आप डाटा ऑफ़ करके रखिए। देख लीजिए कि उसमें आपका डाटा वाईफाई वगैरह जो भी हो, मतलब जो भी रन कर रहा है उन सबको आपको ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आप चार्ज में लगाइए और चार्ज करना है आपको अपना फ़ोन 60 से 70%, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चार्ज नहीं करना है। उससे क्या होता है कि आपकी फ़ोन की बैटरी जो हीट हो जाती है, ज़्यादा मतलब चार्ज नहीं करना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आजकल के फ़ोन तो मतलब स्मार्ट आ गया है,
जैसे कि चार्ज अगर हम 100% पे कर देते हैं तो उसके बाद भी हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता है, उससे हमारी बैटरी कोई भी ख़राबी नहीं होती। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना। आपको फ़ोन को हमेशा लिमिट में ही चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि आप बस जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी चार्ज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 60 से 70% चार्ज कीजिए, उसके बाद हटा दीजिए, फिर आप दोबारा कर लेंगे। इससे आपको कोई तो परेशानी होने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपके फ़ोन की अभी जितने भी फ़ोन आती है उनकी जो बैटरी बैकअप है काफ़ी अच्छी होती है। तो आप ज़्यादा चार्ज ना करें, 60 से 70% इस तरीके से आप चार्ज कीजिए और आपका फ़ोन कभी भी हीट नहीं होगा। तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।